ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 8वां अध्याय, नाम के बल पे पाप करना, ये चर्चा चल रही थी। तो ऐसे व्यक्ति जो नाम का आश्रय लेते हैं, प्रवंचक सठेर नाम भरसाय पाप क्रिया मरकट वैराग्य मात्र। A cheater who trusts the holy name and then sins is renounced like the monkey। ऐसे व्यक्ति को मरकट वैरागी बोला गया है शास्त्रों में, जो कि भगवान के भक्ति योग का या नाम का आश्रय लेकर के और गलत प्रकार के पाप कर्म करता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो तुम्ही तब बलेश प्रभु मरकट वैरागी कामिनी संभाषी फिरे धर्म ग्रह त्यागी। निष्कपट नामाश्रय न करिले ये अपराध अनिर्वार्य। Persons who do not sincerely take shelter of the holy name cannot avoid this offense। ये नाम के बल पे जो पाप करने की प्रवृत्ति है, इस अपराध को वो व्यक्ति इस अपराध से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं जो सिंसियरली भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। लेकिन जो सिंसियर नहीं है, निष्ठावान नहीं है, तो वो इसको ओवरकम नहीं कर सकता। सिंसियरिटी का मतलब क्या है कि उद्देश्य, इंटेंशन सही रहना चाहिए। हाँ, कोई हो सकता है अनर्थ के कारण या पाप के कारण माया में फंसा होता है, लेकिन अगर उसका इंटेंशन सही, उद्देश्य सही है, वो भौतिक लाभ नहीं उठाना चाहता है भगवान के नाम का, तो वो फिर इस अपराध को ओवरकम कर सकता है पूरी तरीके से। वैराग्येरा छले केह ग्रहे काटे काल संभाषण हय सब विश्वेरा जंजाल। Such a person pretends to be a sannyasi, but in truth lives like a grahastha। They must be avoided as they are nothing but a disturbance to the whole world। पिछले प्यार में जो चर्चा की कि ये नाम के बल पे पाप करने वाला व्यक्ति, ऐसा अपराधी कौन होता, नाम अपराधी, कि जो स्पेशली जो संसार के कष्ट को से बचने के लिए संन्यास ले लेता है, यानी सैफरन पहन लेता है, लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य भगवत सेवा, भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं रहता है। वो केवल जो है धोखा दे करके इंद्रिय भोग तो करना चाहता है, लेकिन संसार के जो कष्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। उसको इस प्रकार के इम्पोस्टर से चीट्स बोला जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों का संग पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। ये पूरे समाज में केवल उत्पात मचाते हैं, डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं। और अब हम लोग देख भी सकते हैं कि समाज में जिस भी प्रकार से धर्म के प्रति लोगों का रुचि खत्म हुआ है, या वैष्णविज्म के प्रति या साधु संतों के प्रति जो रिस्पेक्ट की भावनाएं खत्म हुई है, उसका एक जो मुख्य कारण है ये भी है कि ऐसे ढोंगी साधु, ऐसे सन्यासी, सो कॉल्ड सन्यासी, जो नामापराधी हैं, केवल जीविका अर्जन करने के लिए या इंद्रिय भोग करने के लिए सैफरन ले लेते हैं और पब्लिक को चीट करते हैं। तो इसके कारण बहुत डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी खुद ये उदाहरण बताते हैं। प्रभुपाद जी देखे थे कि ऐसे कई साधु लोग थे, सैफरन पहनते थे। तो उनके पिताजी तो इतने उदार हृदय के थे कि वो तो डेली 5 6 7 ऐसे सन्यासी साधुओं को बुलाते थे घर पे, उनको प्रसाद खिलाते थे और उनसे आशीर्वाद मांगते थे कि मेरे बेटे को आप आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी का भक्त बने।
लेकिन प्रभुपाद जी को मालूम था ये कैसे साधु सन्यासी लोग हैं। ये अभी तो घर पे आ गए हैं, अच्छे से दबा के खा रहे हैं, और फिर बाहर जाकर के इंजॉय भोग करते हैं। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, स्त्रियों के साथ घूमते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी का रुचि जो है, इंटरेस्ट इन लोगों के ऊपर से उठ चुका था। और यही कारण है कि जब शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए कलकत्ता में, तो उनके एक फ्रेंड नरेंद्र मलिक बोले कि चलो आज एक बहुत ही महान साधु आए हैं, उनका दर्शन करने चलते हैं। तो प्रभुपाद जी को उतना रुचि उत्पन्न नहीं हुआ। वो बोले कि नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जानता हूँ ये सब साधु लोग कैसे होते हैं। लेकिन उनके मित्र उनको फोर्सफुली लेकर गए, जबरदस्ती खींच कर लेके गए। जब फाइनली जब वहां पे गए, उनको प्रणाम करके उठे, और जब शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज का प्रवचन सुने, और पहला ही मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग में वो समझ गए कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी साधु। ये साधारण साधु नहीं है, या उन लोगों के जैसा ये ढोंगी साधु नहीं है जो सैफरन पहन करके, सन्यासी ड्रेस पहन करके लोगों को धोखा देने के लिए निकले हैं। और प्रभुपाद जी उस वक्त समझ गए, और इमीडिएटली उन्होंने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। और वो बड़े प्रसन्न हो गए प्रभुपाद जी। बोले कि आई कैन सी द मैसेज ऑफ मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज इन राइट हैंड। कि एक सही योग्य व्यक्ति के हाथ में है श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन, ये बचाएंगे। और समर्पण कर दिए। तो ये एक, खैर ये मैं प्रसंग बताया ये बताने के लिए कि इस प्रकार के जो नामा अपराधी होते हैं, वो सोसाइटी में केवल जो है डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं। तो दे मस्ट बी अवॉइडेड एज दे आर नथिंग। इन लोगों को जरूर अवॉइड करना चाहिए। और जो जो असली साधु होते हैं, जो वास्तविक रूप में साधु हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जो नामा अपराधी ढोंगी साधु हैं, उनको उनका पर्दाफाश करें। शिला प्रभुपाद जी के साथ एक बार ये डॉक्टर पटेल करके हुए, जो कि बहुत शास्त्र पढ़े थे, पीएचडी किया था। डॉक्टर पटेल डॉक्टर थे, और साथ में कई शास्त्रों को भी पढ़ रखे थे। तो बहुत सारे अलग अलग शास्त्र श्लोक बोल बोल करके डिस्कशन करते थे। लेकिन इनके जो है कुछ मायावाद कॉन्सेप्शंस भी थे। और मायावादी जो सन्यासी थे, साधु थे, उनका बहुत ये रिस्पेक्ट करते थे। तो उनको कोट करके बोलते थे कि फलाना फलाना स्वामी जो है ऐसा बोलता है, रामकृष्ण ऐसा बोलता है, विवेकानंद ऐसे बोलते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग जो सन्यासी हुए, उनको कोट करके वो अपनी बात को प्रमाणित करना चाहते थे। प्रभुपाद जी देखते थे कि अगर ये शास्त्र के अनुसार है, तो उसको बोलते थे यस दैट इज देयर इन द भगवत गीता। लेकिन अगर कुछ शास्त्र विरुद्ध होता था, तो प्रभुपाद जी बिल्कुल उसका खंडन कर देते थे शास्त्र से प्रमाण करके। और चाहे कोई भी ऐसा सो कॉल्ड फेमस साधु बोला हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक डिस्कशन में ये बहुत क्रोधित हो गया, डॉक्टर पटेल बहुत गुस्सा हो गए, और बोले कि आप कैसे साधु हैं, आप दूसरे साधु का निंदा करते हैं। हाँ। और फिर वो बोलने लग गए कि हमको तो सिखाया गया है बचपन से कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरी साधु, हर साधु सन्यासी का हमको सम्मान करना चाहिए, वी आर टॉट इन दैट वे। प्रभुपाद जी भी क्रोधित होकर के बोले, एंड आवर बिजनेस इज टू डिक्लेयर टू डिस्क्लोज हु इज नॉट अ जेन्युइन साधु। हमको सिखाया गया है ये डिस्क्लोज करना कि कौन असली साधु नहीं है। तो डॉक्टर ये बहस चल रहा है। तो इस प्रकार से फाइनली फिर डॉक्टर पटेल जो है बाद में कन्विंस हो जाते हैं शिला प्रभुपाद वॉज अ जेन्युइन साधु, और एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रभुपाद जी को। और तो इस प्रकार से ये जेन्युइन साधु जो होते हैं, उनका ये जिम्मेदारी है कि वो शास्त्र के बल पे, शास्त्र को के रेफरेंस को दे करके असली साधु के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में वर्णन करें, और जो ढोंगी साधु हैं उनका पर्दाफाश करें, ताकि लोग समझ सके कि अ, हर वो व्यक्ति जो सैफरन कपड़े पहन लेता है या धर्म के बारे में बात करता है, जरूरी नहीं कि वो साधु है। इसलिए उसके गलत आचरणों को देख करके व्यक्ति भ्रमित नहीं होने चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, बहुत लाखों लाखों उनके फॉलोवर होते हैं, और फिर अचानक से पता चलता है कि इतना गलत गलत आचरण हो गया, तो लोगों का श्रद्धा खत्म हो जाता है साधुओं के ऊपर और धर्म के ऊपर। तो वो साधुओं के ऊपर श्रद्धा और धर्म को बचाने के लिए जो जेन्युइन साधु हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार से मार्गदर्शन दें कि लोग समझें कि असली साधु कौन है। तो जो असली साधु नहीं है, तो वो अगर कल को पता चलता है कि उसने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया, तो लोगों का श्रद्धा धर्म पे, भगवान के ऊपर हटना नहीं चाहिए। वो श्रद्धा बना रहना चाहिए, रादर लोगों को असली साधु के आश्रय में जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर इलाज इलाज कराने जाते हैं, तो इसलिए अगर कोई ढोंगी डॉक्टर मिल गया जो वास्तव में डॉक्टर नहीं है,
तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो डॉक्टर था ही नहीं, उसने बस कोट पहन लिया था और क्लिनिक खोल के बैठ गया था। उसके पास कोई जो ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई सर्टिफिकेट नहीं था, गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं था। वो बस अपने मनमाने तरीके से कर रहा था। तो इसलिए आप ऐसा भ्रमित क्यों होना कि अरे वो डॉक्टर था, वो इतना अच्छा, अभी अचानक से ऐसा पता चला कि उसका ट्रीटमेंट सब, तो इसलिए हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, आप डॉक्टर, जेन्युइन डॉक्टर के पास जाइए जिसके पास सर्टिफिकेट है, इंक्वायर करिए, पता करिए, और फिर ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपका जो है बीमारी दूर होगा। और ढोंगी डॉक्टर से बचना किसकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है ना ये। तो उसी प्रकार से हमको, हमारी जिम्मेदारी है कि हम परखें कि कौन असली साधु है, कौन नकली साधु। और फिर जो असली साधु हैं उनके आश्रय में रह करके हमको भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए संभाषण है सब विश्वेर जंजाल, इनके दे मस्ट बी अवॉइडेड एज दे आर नथिंग बट डिस्टर्बेंस टू द होल वर्ल्ड। ग्रहे ठाकु बने जाओ, ताते नाही दोष, निष्पापे करुक नामा पाय संतोष। A person may live as a grahastha or he may go to the forest and live as a sannyasi. Either way, he is not at fault. He should live a sinless life, chant the holy name and be happy. हाँ, तो चाहे कोई घर गृहस्थी में रहते हुए घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन यापन करे, या सब घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के चला जाए, संन्यास ले ले, ये दोनों में ही कोई दोष नहीं है अपने आप में। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों ही अवस्था में रह करके वो जो है पाप रहित जीवन रहते हुए, बिना पाप किए, भगवान का पे आश्रित होकर के भगवान का भक्ति करते हुए, नाम जप करते हुए सुखपूर्वक रहना चाहिए। तो वो परफेक्ट है, वो आइडियल है। हाँ, तो चाहे गृहस्थ भी क्यों ना हो, अगर गृहस्थ है कोई और वो हर प्रकार के पाप कर्म से अपने आप को बचा के रखता है, चार नियम पालन करता है और भगवान के नाम का जप करता है, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो परफेक्ट है, आइडियल है, और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और वहीं दूसरी ओर कोई संन्यास ले लेता है लेकिन पाप कर्म में लगा रहता है, तो वो तो वर्स्ट है। हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा नाम अपराधी, वो तो गलत हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो छोड़ देता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करने के लिए लग जाता है, और वास्तव में जेन्युइन तरीके से पूरे निष्ठा के साथ, सिंसियरिटी के साथ, बिना पाप कर्म में लगे हुए अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है, तो इस प्रकार के साधु या सन्यासी, इनको स्वीकार करना चाहिए। और उनको जो है वो फॉल्ट फिर नहीं रहता है। उनको फिर हम ये नहीं बोलना चाहिए कि ये देखो अपने कर्तव्य को, दायित्व को छोड़ के भाग गए हैं, एस्केपिस्ट है, भगोड़ा है। एस्केपिस्ट या भगोड़ा उनको बोला जाता है जो संसार के रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्यों को कष्टदायक समझ करके कष्ट से बचने के लिए छोड़ देते हैं, और साथ में लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, उनको भगोड़ा बोला जाता है, एस्केपिस्ट बोला जाता है। लेकिन जो भक्त जेन्युइन तरीके से संसार को इसलिए त्याग करते हैं ताकि वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग सके, तो उनको एक एस्केपिस्ट नहीं बोला जाता है। वो उनको बोला जाता है कि दे आर प्रमोटेड, वो प्रमोशन हुआ, उनका प्रमोट हुए हैं। पहले वो भौतिक कार्य करते हुए भगवान का सेवा कर रहे थे, अब पूर्ण रूप से भौतिक कार्यों को पूरी तरह से छोड़ के केवल भगवान कृष्ण की सेवा में लगे। सो दैट इज अ प्रमोशन, इसलिए हायर आश्रम है संन्यास आश्रम। नाम बले पापमति महापराध, ताहाते मजिले होय भक्ति तत्वे बाध। To have the idea of committing sin under the shelter of the holy name is a great offense, which will block the path of bhakti. तो कोई इस प्रकार की विचारधारा अगर रखता है, मेंटेलिटी रखता है कि नाम बले पाप मति, कि नाम के बल पे मैं कोई भी पाप कर सकता हूँ, ये महान अपराध है, दिस इज द ग्रेट ऑफेंस, बहुत महान अपराध है। और ये जो है भक्ति के पथ में बाधा उत्पन्न कर देता है। नामाभासी व्यक्ति गण एक कपट लोकेर संगे अपराधी ना। By associating with cheaters, a person who's chanting his namabhas will commit this offense. सो अब ये कौन, किस प्रकार के व्यक्ति, किस प्रकार के भक्त इस प्रकार के नामापराध में फंस सकते हैं, इसका वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे भक्त जो अभी ये नाम अपराध नहीं कर रहे हैं, यानी इस प्रकार के अपराध में नहीं है, लेकिन शुद्ध नाम की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, बीच में अटके हुए नामाभास जब करते हैं, तो अगर वो ऐसे नाम अपराधियों का संग करेंगे तो निश्चित रूप में वो भी ये नाम अपराध करने लग जाएंगे, वो भी फंस जाएंगे।
नाम भासी जनेर कुसंग जदि হয় तबे ये अपराध घटिबे निश्चय। निश्चय, सर्टेनली, निश्चित रूप में, इनएविटेबली, रोक नहीं सकता है। इफ दे एसोसिएट विद बैड पीपल, पर्सन हुज चैंटिंग इज नामाभास विल इनएविटेबली कमिट दिस ऑफेंस। इसलिए ये जो कुसंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको त्यागना चाहिए। हाँ, कोई कितना भी जेन्युइन व्यक्ति होगा, सज्जन होगा या जेन्युइन डिवोटी होगा, अगर वो गलत संगति में आ गया तो तबे यही अपराध घटिबे निश्चय, निश्चित रूप में ये अपराध हो ही जाएगा। इससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। ये इतना पावरफुल होता है, बैड एसोसिएशन इज सो पावरफुल। तो इसलिए बहुत केयरफुली, कैसी भी स्थिति हो जाए, गलत संगति में नहीं जाना चाहिए, गलत संगति को त्याग देना चाहिए। चार नियम जो स्ट्रिक्टली पालन करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो नाम अपराध से बचना चाहते हैं उनके लिए भी, तो उसके नाम अपराधियों से बचना चाहिए। चार नियम, अगर कोई स्ट्रिक्टली अच्छे से चार नियम पालन कर पा रहा है, लेकिन अगर वो ऐसे लोगों का संग करेगा जो चार नियम तोड़ते हैं, तो ऐसा भक्त भी, ऐसा सज्जन व्यक्ति भी चार नियम तोड़ने लग जाएगा जो बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहा है। हाँ, तो इसलिए ये बहुत शास्त्रों का बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में, दो श्लोकों में ये छह छह चीजें बताई गई। दो श्लोक में छह चीजें आती हैं कि किन छह कार्यों को करने से भक्ति में आगे व्यक्ति बढ़ेगा, और किन छह कार्यों को छोड़ने से व्यक्ति जो है भक्ति में आगे बढ़ेगा, है ना। या दूसरे शब्द में, छह चीज बताई गई हैं किन छह कार्यों को करने से व्यक्ति का भक्ति जो है नष्ट हो जाएगा। हाँ, और किन छह कार्यों को करने से व्यक्ति जो है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा, ये ऐसा वर्णन है। तो छह कार्य कौन कौन से हैं जिसको करने से भक्ति में आगे बढ़ेंगे? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागार शतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह, निश्चय, धैर्य और तत्त कर्म, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागार शतो वृत्ते, ये छह चीज। तो ये छह में से एक जो एलिमेंट बताया गया कि संग त्यागात, ये भौतिकवादी व्यक्तियों का, बैड एसोसिएशन का संग को त्याग देने से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। ये इस श्लोक में बताया गया कि क्या करने से भक्ति में आगे बढ़ेगा, संग को त्यागने से भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। और फिर जब बताया गया है कि क्या छह चीज करने से भक्ति में व्यक्ति नष्ट हो जाएगी भक्ति, तो उसमें फिर जब बताया गया लौल्यम, अत्याहार प्रयासश्च लौल्यम, जनसंगश्च, अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च षड्विर्भक्ति विनश्यति। तो उसमें फिर एक और एलिमेंट बताया गया है कि जनसंज्ञा, बैड एसोसिएशन करने से भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो ये 12 चीजें हैं, इसमें से एक कॉमन है। दोनों ही श्लोक में ये बैड एसोसिएशन के बारे में बताया गया है। बैड एसोसिएशन छोड़ने से भक्ति में आगे बढ़ जाएगा व्यक्ति, और बैड एसोसिएशन करने से भक्ति में नष्ट हो जाएगी, ये स्पष्ट बताया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु से भी जब कुलीन ग्राम के वासी गए थे जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि हम, वो सब गृहस्थ भक्त लोग थे, तो गए महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु जब लौट रहे थे, विदाई हो रही थी, तो बड़े दुखी थे वो लोग कि अब श्री चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं मिल पाएगा, हम दूर चले जाएंगे, तो हम कैसे भक्ति मार्ग में बचे रहेंगे। तो वो पूछते हैं कि क्या करें, हम गृहस्थों की क्या जिम्मेदारी है कि हम जो है घर में जाने, गांव अपने वापस लौटने में, भौतिक कार्यकलाप में लग जाएंगे, फिर भी हम भक्ति में बचे रहें। तो पूछते हैं कि हमको क्या हमारा क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है गृहस्थ का। तो महाप्रभु बोलते हैं कि साधु संग, साधु संग में रह करके आप श्रवण कीर्तन करिए, भजन करिए, भगवान का सेवा करिए, इस तरह से आप जो है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे, भक्ति में बचे रहेंगे। तो साधु संग, तो साधु संग, वैष्णव संग। तो फिर वो जो कुलीन ग्राम के वासी थे वो बड़े बुद्धिमान थे, ऐसा नहीं कि बस पूछ लिए साधु संग और चुपचाप सुन के चले गए और किसी भी साधु को पकड़ के साधु संग करना चालू कर दिए। नहीं, वो बुद्धिमान थे, क्योंकि वो देखते थे कि अरे कई लोग तो साधु जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं, और कुछ लोग साधु जैसे दिखते नहीं लेकिन साधु होते हैं, तो कैसे पता चलेगा साधु कौन है। तो पूछे दूसरा प्रश्न कि महाप्रभु, वैष्णव के, वैष्णव कौन है, साधु कौन है, कैसे पता चलेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब बताते हैं तो सबसे पहली बात यही बोलते हैं, असत संग त्यागात यही वैष्णवाचार, नो फॉर सर्टेन। सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि जो बैड एसोसिएशन से, गलत संगति से दूर है वही साधु। यानी अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो गलत संगति में है, तो पहला ही
पहला ही कंडीशन खत्म हो गया, यानी वो साधु नहीं है, उससे दूर रहिए। हाँ, तो असत संग त्यागात यही वैष्णव आचार। असत संग का जो त्याग कर देता है वही वैष्णव है, उसी वैष्णव का आचार। और असत संग दो प्रकार के बताए गए हैं, बड़े भयानक होते हैं। हाँ, वैसे तो और भी हैं, लेकिन असत संग दो प्रकार के हैं। हाँ, असत संग त्यागत यही वैष्णव आचार, और स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर, ये दो प्रकार के असत संग को बताया गया। स्त्री संगी मीन्स वन हु इज टू मच फॉन्ड ऑफ एसोसिएटिंग विथ वुमेन, और दूसरा कृष्ण अभक्त आर, जो कृष्ण का भक्त नहीं है। हाँ, कृष्ण का भक्त नहीं यानी जो बहुत ही ज्यादा, जिसके हृदय में इंद्र तृप्ति की भावना है प्रबल रूप में, और दूसरा जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करता है। ये दो प्रकार के जो कैटेगरी के लोग हैं, ये असत संग है। और इन असत संग को जो त्याग देता है वो ही वैष्णव कहला सकता है। तो ये इतना पावरफुल है। और इसीलिए बताया गया है कि अगर ये दो प्रकार का, ये जो असत्संग है, बैड एसोसिएशन, अगर कोई त्याग देता है तो इट्स वेरी नेचुरल, बहुत स्वाभाविक है कि व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यही बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न करते हैं व्यक्ति को भक्ति मार्ग से विचलित करने के लिए, स्पेशली चार नियम तोड़ने के लिए। चार नियम बड़ी आसानी से, अगर कोई चार नियम तोड़ना चाहता है तो बस एक ही काम कर ले, ऐसे लोगों का संग कर ले जो चार नियम तोड़ते हैं। और अगर चार नियम को स्ट्रिक्टली पालन करना चाहता है तो भी एक ही काम कर ले, ऐसे लोगों का संग कर ले जो चार नियम अच्छे से पालन करते हैं। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। और अगर कोई कृष्ण भक्त बनना चाहता है तो एक ही काम कर ले, जो कृष्ण भक्त है उनका संग कर ले, तो कृष्ण भक्त बन जाएगा। और अगर कोई कृष्ण भक्त नहीं बनना चाहता है तो एक ही काम कर ले, कृष्ण जो भक्त नहीं है उनका संग कर ले। वेरी सिंपल। से अब हमारे ऊपर चॉइस, चॉइस हमारे ऊपर है, वॉट वी वॉन्ट टू बिकम। If we want to become devotee of Krishna, then we must associate with devotees of Krishna, and we should avoid association with non-devotees. अगर हम कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं तो हमको कृष्ण के भक्तों का संग करना चाहिए, और जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनका संग त्याग देना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। और दूसरा कि अगर हम चार नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करने का इच्छा रखते हैं तो जो चार नियम अच्छे से पालन करते हैं, यानी कृष्ण के जो भक्त हैं, उनका संग करना चाहिए, उनके संगति में रहना चाहिए। और अगर नहीं करना चाहते पालन, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ब्रेक दिस फोर रेगुलर प्रिंसिपल्स, देन वी मे गो एंड एसोसिएट विथ बैड एसोसिएशन। सिंपल सी बात है। सो कैसी भी परिस्थिति में, स्पेशली जब मन डिस्टर्ब होता है, जब माया अटैक करती है, अनर्थ होते हैं, मन डिस्टर्ब होता है, उस वक्त तो निश्चित रूप में मंदिर में आना चाहिए, कृष्ण के भक्तों का संग करना चाहिए, तभी हम सेफ रहेंगे। अदरवाइज वी विल गेट बिविल्डर्ड। सो नामाभासी जनेर कुसंग यदि है, तबे यही अपराध घटिबे निश्चय। ये अपराध निश्चित रूप में हो जाएगा। शुद्ध नामोदय जार हृदय हईबे, এই नाम अपराध तारा ना घटिबे। तो नामाभासी जन जो है, यानी हम सब नामाभासी की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कुसंग को पूरी तरह से छाड़ दें। लेकिन जो शुद्ध नामोदय जब हो जाता है, व्हेन प्योर चैंटिंग ऑफ द होली नेम राइजेस इन द हार्ट, द डिवोटी विल नॉट कमिट दिस ऑफेंस। लेकिन ऐसा भक्त जिसके जो पूरी तरह शुद्ध नाम विकसित कर चुका है, तो वो फिर अप्रभावित रहता है। तो अगर वो कभी किसी कारणवश बैड एसोसिएशन में जाता भी है तो वो उससे विचलित नहीं होता, नाम अपराध कभी उससे हो ही नहीं सकता, बल्कि उन लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे शिला प्रभुपाद, तो शिला प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका तो हिप्पीज के बीच में गए, और हिप्पीज तो चारों नियम नियम पूर्वक तोड़ते थे, डेली तोड़ते थे। लेकिन प्रभुपाद जी अफेक्ट नहीं हुए, बल्कि प्रभुपाद जी क्योंकि शुद्ध भक्त हुए, शुद्ध नाम जप करते थे, तो उनके शुद्ध नाम को सुन करके, शुद्ध कथा को सुन करके वो चार नियम तोड़ने वाले लोग भी जो है शुद्ध भक्ति मार्ग में आ गए। लेकिन अगर वही दूसरी ओर कोई ऐसा भक्त जाएगा जो शुद्ध नाम जप नहीं करता है, नामापराध या नामाभास की स्टेज में, तो वो ऐसे लोगों की संगति में जा करके वो फंस सकता है। हाँ, ऐसे हुए भी हैं केसेस। कुछ एक बार एक भक्त जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते 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 वो शराब की दुकान में चले गए। हाँ, तो उधर बैठ के एक व्यक्ति शराब पी रहा था, उसको प्रीचिंग करना चालू कर दिए। तो वो तो सुनते सुनते, उसके जीवन में बड़ा दुख था, तो सुनते सुनते इंटरेस्ट। आगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेटवर्क मेरा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, अभी आ रहा है। ओके। हाँ ठीक है, वैसे समय हो गया, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस माता जी, अंकिता माता जी, एक मिनट। हाँ यस, पूछिए,
क्या हरे प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। सुबह की क्लास से रिलेटेड था, थोड़ा पूछ सकते हैं? ठीक है। प्रभु नेटवर्क वीक है शायद। प्रभु ये पूछना था कि जैसे आपने कहा ना, कंसंट्रेट कर सके भगवान को, मतलब भगवान का ही पूरा एकांत अंदर से फील हो, भगवान से ही कनेक्ट कर सके। तो मतलब पॉइंट ऑफ सेकंड, हर सेकंड कुछ ना कुछ माया वाला पार्ट रहता ही रहता है। मतलब घर के अंदर हो बाहर हो, हर क्षण, मतलब ब्यूटी है, हेल्थ है, फैमिली है, सोशल रिलेशनशिप है, किसी भी चीज में देखें तो उसमें टोटली कंसंट्रेट कैसे हो पाएंगे? थोड़ा सा वो गाइडेंस। प्रयास करने से होगा। प्रयास करना पड़ेगा। फुल कंसंट्रेशन, दृढ़ व्रता जिसको बोला गया है, वो तभी आएगा जब पूरी तरह से हृदय शुद्ध होगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है। जितनी मात्रा में हम फोकस्ड रहते हैं, दृढ़ व्रता रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, उतनी मात्रा में हम और हमारा जो हृदय शुद्ध होता जाता है और भगवान के हम करीब जाते हैं। और जितनी मात्रा में शुद्ध होता जाता है उतनी मात्रा में और दृढ़ व्रता होते जाते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलता है। इमीडिएटली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, तो तुरंत नहीं होगा। इसमें बस एक ही चीज है, इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य आदि तीन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये करने से धीरे धीरे उस स्टेज पे आ सकते हैं। लेकिन हमको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। हर वक्त, हमेशा। कई बार क्या होता है, इसलिए ये जो है कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि भक्ति तो करते रहते हैं लेकिन कॉन्शियस कॉन्शियस ही नहीं रहते, चेतना में ही नहीं रहता है कि हमको भाई प्राप्त क्या करना है। हमारा लक्ष्य कृष्ण के चरण कमल में पूरा पूर्ण आशय प्राप्त करना है। तो वो कॉन्शियसनेस जब नहीं रहता है तो जस्ट एक ऑफिशियल मैकेनिकल डिवोशनल सर्विस चलती रहती है। तो ये बस ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कभी भूलना नहीं चाहिए। तो फिर धीरे धीरे उस स्टेज को हम निश्चित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उत्साह निश्चयात धैर्यात। उत्साह निश्चयात धैर्यात, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का है। श्लोक पूरा 6 चीजें हैं लेकिन 3 इसमें से बताएं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का NOI, मेरे ख्याल से सेकेंड वर्ड से। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़िए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट कनेक्शन वीक है मेरा। ओके, मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? ज्यादा इच्छा होती है और मेरे मन मतलब अपने आप ही भगवान का नाम नाम जब चलने लगता है। तो क्या ये सही है उस टाइम पे? क्लास के टाइम पे नाम जप नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर अपराध होता है। तो क्लास के टाइम पे क्लास को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि वो कृष्ण कथा है, तो उसमें भी कृष्ण का एसोसिएशन हो रहा है। और फिर क्लास के बाद जितना समय है आपको पूरा जप करना चाहिए। अच्छा नाम। ओके। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।